आपको पता है फितने इर्तिदाद में आज हमारा मुआशरा किस तेज़ी से आगे बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। भगवा लव ट्रिप, इसका नाम आपने सुना होगा, जो चंद महीने पहले लव जिहाद के नाम से जाना जाता था। लाखों मुस्लिम लड़कियां इर्तिदाद की मंजिलों को तय कर गईं और उनके नाम अखबारों की और यूट्यूब की जीनत बनते हुए नज़र आ रही हैं। ये हमारे और आपके लिए बहुत बड़ी अफसोसनाक खबर है कि हिंदुस्तान में ये भगवा लव ट्रिप के ज़रिए से हिंदुत्वा नौजवानों को इकट्ठा किया जाता है। बाकायदा उनकी तंजीमें मुनज़्ज़म है, तहरीकी तौर पर वो कामें कर रहे हैं, उनको रुपए दिए जा रहे हैं, उन्हें पैसे दिए जा रहे हैं। वो स्कूलों से लगे हैं, कॉलेजों से लगे हैं, होटलों से लगे हैं, स्टेशनों पे मिलते हैं, सड़कों पे मिलते हैं, रोडों पे मिलते हैं। हमारी मुस्लिम समाज की जब ख़वातीन को वो अकेला देखते हैं तो वो धीरे धीरे उनसे आगे चलकर मिलने की कोशिशें करते हैं। यहाँ तक कि उनसे मुलाकात होती है, राब्ता नंबर लिया जाता है, फिर राब्ता इतना बढ़ जाता है, उसकी हिम्मत यहाँ तक आती है कि उस मुस्लिम घर के मुस्लिम बच्ची को रिसीव करने के लिए उसी के गली से दूसरे गली तक वो पहुँच आता है, वहाँ रिसीव करता है। फिर उसके बाद वो होटल जाता है, वो शब्बासियाँ करता है, उसके साथ कुछ ज़िंदगी गुजारता है। शुरू में सिर्फ गुफ्तगू होती है, बातचीत होती है, फिर मुलाकात होती है, बोसो किनार होता है, फिर मुलाकात होती है, ज़िना जैसे घिनौनी हरकत में उन्हें मुलव्विस कर दिया जाता है। बात यहाँ तक पहुँच जाती है कि एक हराम की औलाद उसके पेट में ज़िंदगी की चंद सांसें ले रहा होता है। फिर होता ये है कि शर्म आ रही है, हया आ रही है, समाज को देखना है, कौम को देखना है, ऐसा ना हो किसी को पता चल जाए, चलो चलो अब हम लोग शादी कर लेते हैं। फिर वो कहता है कि देखो हम शादी करेंगे तो हम अपनी मंदिर में शादी करेंगे। किस तरीके से एक गुनाह 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 के ज़रिए से गुनाह की तरफ बढ़ता जा रहा है। जिस तरह आपने मकूला सुना होगा, एक झूठ को छुपाने के लिए 100 झूठ बोलते हैं, यहाँ एक गुनाह को छुपाने के लिए गुनाह पे गुनाह किया जा रहा है। अब मंदिर में जा रही है मुस्लिम की बच्चियाँ, निकाब लगा के जाती है, फिर पैंट नीचे पहनती है, जीन्स नीचे हुआ करती है, फिर निकाह भी होता है, टीके भी लगते हैं, मुबारकबादियाँ भी होती हैं। अब बाप उसका कुछ नहीं है, माँ उसकी कुछ नहीं है, भाई उसका कुछ नहीं है, बहनें उसकी कुछ नहीं है। हमें न मोहम्मद से मतलब है, न अल्लाह से मतलब है। अब मुझे तो एक रमेश मिल गया है, अब मुझे तो एक यादव मिल गया है, अब मुझे तो एक कमलेश मिल गया है। हद यहाँ तक पहुँचती है। सुनकर आपको ये अफसोस होगा, यही बजरडीहा की धरती है। इस बजरडीहा की सरजमी से 3 दर्जन से ज्यादा लड़कियों का गैर मुस्लिमों से कांटेक्ट हो गया है। आप बेखबर हैं, आप अंधेरे में हैं, आप जुल्मत में हैं, आप तारीख में हैं। आपकी बेटी आपके घर आती है, नमाज पढ़ती है, नकाब लगाती है, नमाज पढ़ती है, बाहर जाती है, नमाज पढ़ती है। आप ये समझते हैं ये मेरी लड़की बड़ी सीधी सादी लड़की है, लेकिन आपने उसके हाथ में बहुत बड़ा शैतान थमा दिया है, जिसे मोबाइल दिया जिसे मोबाइल कहा जाता है। इसके बहुत सारे रीजन हैं, इसके बहुत सारे असबाब हैं, इसके बहुत सारे वजूह हैं, इसके बहुत सारी इल्लतें हैं। कभी मोबाइल भी ये धोखा दिलवा रहा है, कभी मुस्लिम बच्चियां मुखल्लत स्कूलों में जाकर मखलूत तालीम हासिल करने के चक्कर में उनके प्यार के झांसे में अपनी जिंदगी को फंसा रही है। अजीजाने गिरामी वकार, इसलिए हमें और आपको अपनी भी हिफाजत करनी है, अपने बच्चियों की भी हिफाजत करनी है। और उसकी हिफाजत के लिए सबसे बड़ा और मुश्किल तरीन जो कदम उठाना है वो अपने बच्चियों के हाथ से मोबाइल लेना है। अगर आपने मोबाइल को ले लिया तो आप ये समझिए कि 90% आप उसमें कामयाब हो गए। क्योंकि हम भी जानते हैं और आप भी कि हमारे मुआशरे में ऐसे लोग कम हैं कि जिनके घर की बच्चियां किसी मखलूत स्कूल में जहाँ पे लड़के और लड़की मिलकर तालीम हासिल करते हो कम पाई जाती हैं। लेकिन हाँ,
कुछ बच्चियां जाती हैं। बजडिया एक मुश्तरका मोहल्ले का इलाका जिसमें दर्जनों से जायद मोहल्ले हैं। अगर हर मोहल्ले से 2-4 बच्चियां भी जा रही हो तो 50 से जायद बच्चियों की आप तादाद नोट कर सकते हैं। कितनी बच्चियां जा रही हैं? हाँ, जो जा रही हैं मखलूत तालीम और असली तालीम के चक्कर में जरूर वो धोखा खा रही हैं। ये तो समझ लीजिए कि जो बच्चियां जा रही हैं 99% उसमें उनके लव जिहाद और भगवा ट्रिप में वो कामयाब हो रहे हैं। ये ना समझें कि वो स्कूल जाती है और आती है। आपको सुनकर अफसोस होगा, इस बनारस की धरती में, खैर सबसे पीछे तो अभी बजडियाँ है, मदनपुरा का इलाका, अलईपुरा का इलाका, लल्लापुरा का इलाका, इतनी तेज़ी के साथ यहाँ तक कि जो मुस्लिम नौजवान इसमें कुछ काम कर रहे हैं कि उन बच्चियों को देखा जाए, परखा जाए, समझा जाए। बहुत सारे वीडियोज़ हमको दिखलाए गए। मैं ऐसे ही बात नहीं कर रहा हूँ, और ख़ुद मैंने अपनी आँखों से बहुत सारी चीज़ें देखी हैं। 11वीं शरीफ के महीने में एक मुस्लिम खातून को एक गैर मुस्लिम की बाइक पर मैंने जाते हुए देखा है, और ये कहाँ, कमच्छा में जाते हुए देखा है। हमारी बस्ती है, हमारा इलाका है, हमारे ही इलाके में जिसके गाड़ी पे भगवा का टैग भी लगा हुआ है, बीजेपी का छाप भी लगा हुआ है, और जैसे ही मदरसा जामिया फारूकिया में छुट्टी होती है, बच्चे निकलते हैं, मैं भी निकला छुट्टी के बाद। तो अगर आपका जाना हुआ होगा तो आप देखे होंगे कि गेट के बाएं साइड मुंशी मस्जिद के सामने मुर्गे की मछली की दुकान, उसके बगल में स्टील पाइप की दुकान है। वहाँ पे गैर मुस्लिम जिसके माथे पे टीका भी लगा था, हाथ में धागे भी बंधे थे, उस जगह पर कि जहाँ पे आप खड़े होकर निगाहें दाएं बाएं करेंगे तो दर्जनों मुस्लिम समाज के दाढ़ी रखने वाले लोग नजर आएंगे। उस जगह की इतनी खौफ और अफसोसनाक बात कि बरसरे आम बिल्कुल दोपहर में 1-2 बजे के दिन में एक मुस्लिम लड़की, वो नकाब भी लगाई है और उसके हाथ को इस तरीके से बॉडी को पकड़ रही है और अपने गालों को उस पे सटा रही है। ये मैंने देखा है। अब वो नौजवान क्या कर रहे हैं, वो झटक रहे हैं, हटा रहे हैं, मतलब उसे लग रहा है कि यहाँ पे ये काम तुम्हें नहीं करना चाहिए। देखकर अफसोस हुआ, पीछे से पिप पिप की आवाज़ आई, मैंने अपनी गाड़ी को आगे बढ़ा लिया। इस तरीके से आप कभी लंका का सफ़र करें, सैर करें, और साथ में कभी आप स्टेशन चले जाएं। एक साथी के साथ कैंट स्टेशन जाना हुआ तो उसने कहा, हज़रत आप अंदर गए थे तो मैंने देखा कि एक मुस्लिम लड़की थी नकाब पोश और एक गैर मुस्लिम लड़के के साथ जा रही थी। इतने सारे मामलात, सिर्फ बनारस में 3000 से ज़ायद इस तरह के केस हो चुके हैं, और ये 3 साल के अंदर में 3 साल के अंदर में हिंदुस्तान लेवल पर 1 लाख के करीब मुस्लिम बच्चियों ने उनसे निकाह भी किया है, शादी भी की है। आप रिपोर्ट उठाएं, इंग्लिश अखबार को पढ़ें तो पता चलेगा। और एक बड़ी अफसोस के साथ ये खबर भी आपके सामने पेश करूं कि एक मुहर्रिर ने लिखा, एक तहरीर करने वाले ने लिखा कि बिहार के किसी स्टेशन से मुझको पटना के लिए जाना था, तो मैं गाड़ी के अंदर बैठा तो देखा कि एक बुजुर्ग इंसान जो दाढ़ी रखे हुए थे, कुर्ता पजामा पहने हुए थे, देखने में मालूम हो रहा था कि ये आलिम वगैरह कुछ तो हैं। उनके साथ उनकी लड़की थी, बिल्कुल नौजवान थी। उन्होंने मुझे देखा, लिखने वाले ने कहा, मुझे देखा तो मेरा हुलिया भी मुसलमानों जैसा था। तो उन्होंने कहा कि देखिए ये मेरी लड़की है, ये पटना जा रही है, आप कहाँ जा रहे हैं? बोले पटना तो मैं भी जा रहा हूँ। कहा कि ये अकेले इसका टिकट बना हुआ है
आप ज़रा इस पर नज़र रखिएगा, मतलब कि देखिएगा, कुछ ना बच्ची है ना, अकेले सफ़र कर रही है, बाप ने बैठा दिया। उस मुहर्रिर ने कहा, लिखने वाले ने कहा कि बाप छोड़ करके चला जाता है। क्यों? वो एक यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए जा रही थी, पटना किसी कॉलेज में पढ़ने के लिए जा रही थी, वहीं हॉस्टल में रहती थी। वहाँ से निकलती है, वो मुहर्रिर कहता है कि उसके जाने के दूसरे ही स्टेशन पर एक नौजवान आया और डायरेक्ट उसकी सीट पर आया। साइड लोअर सीट उसकी थी, नीचे की बता रहा था। अब वो जैसे ही आया तो वो गैर मुस्लिम था, जैसे ही आया तो इसका निकाब उतर गया। अब उसने ड्रेस को चेंज किया और लोअर और टी शर्ट पहन लेती है वो लड़की। वो मुहर्रिर कहता है, देखकर कलेजा मुंह को आ जाता है कि बाप ने अपनी बेटी को ट्रेन तक छोड़ने के लिए इसलिए आया कि उसकी बेटी तालीम हासिल करने के लिए जा रही है। एक स्टेशन का सफर भी तय नहीं आता है, उसका आशिक आता है, लिबास इस्लाम को पसे पुष्ट डाल दिया जाता है, हुनूद और यहूद और नसारा के लिबास को अपना लिया जाता है, और फिर वो इस तरह बैठ जाते हैं, बाहों में बाहें, हाथों में हाथ देकर, जैसे कि वो मियाँ और बीवी हो। उसने सोचा, मैं जाऊं, उनको बताऊं, बच्ची को कुछ कहूं, लेकिन कह भी क्या सकते हैं, कह भी क्या सकते हैं। वो डायरेक्ट यही जवाब देगी, मेरे पर्सनल लाइफ में आप इंटरफेयर ना करें, आपको मेरे लाइफ में अंगुष्ठनुमाई करने की जरूरत नहीं है। जैसा कि बहुत सारे इलाकों में ऐसा हुआ, मदनपुरा तार तल्ले के किसी बच्ची को पकड़ा गया, गौरीगंज की किसी बच्ची को पकड़ा गया, और जब उनके वालिद से कहा गया कि तुम्हारी बच्चियों को इस तरह देखा गया है, ये वीडियो मौजूद है, देख लो, कहा मैं मान ही नहीं सकता, मेरी लड़की है ये नहीं है ऐसी। बताइए ये अफसोस की बात है कि नहीं। एक इंसान गलती कर रहा है लेकिन मानने को तैयार नहीं है। भाई ये नफ्स है, ये नफ्स है। इंसान के नफ्स बिखर जाते हैं, बहक जाते हैं। मेरे कहने का मतलब ये है कि ट्रेन की मैं थोड़ी सी बात बता दूं ताकि आप उसे समझ जाएं। वो कहता है कि बहुत ही दिल को थाम कर मेरा ये सफ़र पूरा होता है। पटना आता है, जिस कॉलेज का नाम उन्होंने बताया था, चूँकि मैं पटना से बरसों से रहा, जानता था, बजाय पटना स्कूल जाने के, कॉलेज जाने के, उसने ऑटो किया, मैं भी पीछे ऑटो किया और गया। और जाने के बाद देखा कि वो किसी कॉलेज में जाने के बजाय वो किसी होटल में रूम बुक किए जा रहे हैं। उसके बाद वो काफ़ी अफसोस मल रहा है कि हाय, मैंने उसके वालिद का नंबर क्यों नहीं लिया, वो नंबर नहीं लिया था, जिसकी वजह से इस तरह की चीज़ें कुछ आप भी देखे होंगे, कुछ हमने देखा है, और जो इसमें लगे हुए हैं, जो इसकी तलाश में खूब देख रहे हैं। अब मेरे कहने का मतलब यह है कि इन सारी चीज़ों को अगर आपने देख लिया और इन सब को मद्देनज़र रखते हुए आपको क्या कदम उठाना है, आपका इक़दाम क्या होना चाहिए, आप मुस्तकबिल में क्या करेंगे। अगर किसी के पेट में दर्द हो रहा है और शदीद दर्द हो रहा है, यूं ही छोड़ देंगे? होने दो, जो होगा देखा जाएगा। किसी की आंख में चुभन हो रही है, उसको वैसे ही छोड़ दिया जाएगा। दिल घबरा रहा है, डॉक्टर के पास ले जाया जाएगा। भाई डॉक्टर को पेट दिखाना है, आंख दिखाना है, उसका इलाज कराना है। अगर ये बीमारी आपके सामने नजर आ रही है तो आपको क्या करना है, हमें क्या करना है? यूं ही छोड़ देना है? मेरे घर की बात है, मेरे खानदान की बात है, मेरे मोहल्ले की बात है, नहीं छोड़ो। इसीलिए मेरे नबी ने फरमाया कि मुसलमान एक जिस्म की तरह है,
जिस्म के किसी हिस्से को भी अगर तकलीफ होगी तो पूरा जिस्म उसे महसूस करेगा। मुसलमान के किसी भी मुस्लिम खातून और कोई एक भी बच्ची इस्लाम के दामन से निकलकर फितने इर्तिदाद की मंजिल को तय कर रही है तो उन सबको महफूज करने की जिम्मेदारी हमारी और आपकी भी बनती है। और सब अपने अपने घर की जिम्मेदारी ले ले तब भी मामला हल। अपने मुस्लिम बच्चियों की हिफाजत करें और ये ना समझें कि ये आलिमा है, ये कुछ नहीं कर सकती। आलिमा भी पकड़ा गई। अजीजान गिरामी वकार, आखिर में ये भी कहूंगा कि जहां अपने मुस्लिम बच्चियों की हिफाजत फितने इर्तिदाद से करना है वैसे ही अपने नौजवानों से भी करना है। बताइए 90 से 95% नौजवान आज गैर महरम से मोबाइल पर गुफ्तगू करते हैं और 75% बच्चियां भी गुफ्तगू करती हैं। बच्चों का तो बाप को नहीं पता, बच्चों का तो मां को नहीं पता, लेकिन बच्चियां किससे बात कर रही हैं इसकी जानकारी मां को भी होती है। मां खामोश है, मां खामोश है, बच्ची कहीं जान न दे दे। मां खामोश है, रात के अंधेरे में कहीं बच्ची भाग न जाए। मां खामोश है, अपने शौहर से भी नहीं बता रही है कि मुझे एक बेटी से छुटकारा मिल जाएगा, हाथ धो बैठना पड़ेगा, नहीं बता रही है। और ऐसे ही चुभन की जिंदगी को मां गुजार दे रही है। और आखिरकार होता यह है कि मुलाकातें कर करके दूसरों से मुस्लिम बच्चियों की ज़हन और फ़िक्र भी ख़राब होते जा रहे हैं और नौजवानों के भी फ़िक्र ख़राब होते जा रहे हैं। समाज में सिर्फ बच्चियों की कमी नहीं है और सिर्फ उनका ही इक़दाम नहीं है कि हम मुस्लिम बच्चियों को फांसे। मुस्लिम बच्चियां भी उनके साथ लग जाती है तब जाकर के ये तालियां बजती हैं। एक हाथ से नहीं होती। बचने वाला और ईमान पर मुस्तहकम रखने वाले के सामने दुश्मनाने इस्लाम की फौजें भी खड़ी हो जाए तो ये उससे मुकाबला करने की हिम्मत और ताकत रखता है। इस्लाम को इतना सीख लो, ईमान पर इतने मुस्तहकम हो जाओ, रसूल से ऐसी मोहब्बत कर लो कि फितने इर्तिदाद की तलवार तुम्हारे गर्दन की चमड़े तक भी न पहुंच सके। इसलिए मेरे खुदा ने फरमाया है या अय्युहल्लज़ीना आमनू आमिनू बिल्लाहि व रसूली, अल्लाह पर ईमान लाओ। अल्लाह पर ईमान लाने का क्या मतलब कि वो अल्लाह एक है, वही सत्तार है, वही गफ्फार है। ईमान वालों को अगर वो जन्नत अता फरमाएगा तो बेईमान के लिए उसने आग को भी तैयार कर रखा है। अज़ीज़ाने गिरामी वकार, अपने बच्चों को दीन की तरबियत दो। ये बहुत सारी कमियां हैं, इस पर फिर कभी गुफ्तगू होगी। अपनी बच्चियों पर निगहबानी करें, बच्चियों को खामखा सहेलियों से मिलने के लिए ना जाने दें। उनकी सहेलियां इतनी नहीं है, कभी ये भी देख लिया करें कि क्या वो सहेलियां भी तुम्हारे घर आती हैं या सिर्फ तुम्हारी ही बहन और बेटियां उनके अपनी सहेलियों के यहां जाती हैं। अजीजाने गिरामी वकार, अब मैं आप नौजवानों से भी गुजारिश करूंगा, बहुत सारे ऐसे लोग हैं, एक बेटी की हिफाजत के लिए भाई को भी जिम्मेदार बनना पड़ेगा, बाप को भी जिम्मेदार और शौहर को भी जिम्मेदार बनना पड़ेगा। अब मेरे रसूल की हदीस को अपने दिल की तख्ती पर नोट कर लो। रसूल कौनैन ने इरशाद फरमाया है, कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसऊलुन अन रईयतिही, तुम में का हर एक इंसान एक जिम्मेदार है, जिम्मेदार है। अगर आपने जिम्मेदारी को, हक जिम्मेदारी को न निभाया तो जरूर तुम गड्ढे में गिर पड़ोगे। आज अगर नौजवान बच्चे ये समझे
कि हम अपनी बच्चियों, अपनी बेटियों, अपनी बहनों की हिफाजत करें तो सबसे पहले तुमको भी उन गैर महरम औरतों के नंबर को, उन लड़कियों के नंबर को डिलीट करना पड़ेगा। अपने दिल को साफ और सुथरा रखने की कोशिश करो। जब तुम्हारा दिल साफ होगा, तुम्हारी बहनों के दिल में भी वो तासीर पैदा हो जाएगी। अजीजाने गिरामी वकार, आज का बाप हो के बेटा हो, माँ हो के बहने हो, बुआ हो के खाला हो, सबके सबको पता है मेरी लड़की फला से गुफ्तगू करती है। कितने तो ऐसे हैं जो बड़े ठाठ से बयान करते हैं कि मेरी लड़की उससे गुफ्तगू करती है, उसको समझाई है, उसको बताई है, उसको दीन सिखाई है। भाई तुम बख्त को पता भी नहीं है कि इस्लाम ने किसी औरत के गैर महरम के आवाज तक, अपनी आवाज को गैर महरम तक पहुंचाना भी मजहब इस्लाम ने हराम करार दिया है। और मेरे रसूल की हदीस, अल हयाउ मिनल ईमान, हया ईमान का जुज है। हया के दामन को मजहब इस्लाम के समाज के लोगों ने छोड़ा है। ये हया एक ऐसी चीज है, इसी हया को छोड़ने के बाद ही ये सारे फितने जन्म ले रहे हैं। अजीजाने गिरामी वकार, इसलिए नौजवानों तुम्हें भी संभलने की जरूरत। जो बुजुर्ग हैं, जो बाल बच्चे वाले हैं, जो घर के गार्जियन हैं, उनकी भी जिम्मेदारी है कि वो अपने बच्चों की निगहबानी करें। एक बाप की जिम्मेदारी सिर्फ पैसा और रुपया कमाना नहीं होता है, बच्चों को खिलाना नहीं होता है, बच्चों को पहनाना नहीं होता है। सबसे बड़ी उसकी जिम्मेदारी होती है बच्चों को दीन की तरबियत देना, जो यही नहीं कर पा रहे। अजीजाने गिरामी वकार, इसलिए हर किसी को अपनी जिम्मेदारी पर नजरसानी करने की जरूरत है। हमारा समाज किस तरीके से नार की तरफ और आग की तरफ बढ़ रहा है, हमें और आपको इसका अंदाजा नहीं हो रहा है। और अगर इसी हाल पे छोड़ दिया गया तो तुम लाख मेहनतें करते रहो, लाख मशक्कतें करते रहो, लाख तुम्हारे चाहने से फिर कुछ होने वाला नहीं है। तुम्हारे ही आंख के सामने कोई नौजवान आएगा, तुम्हारी बेटियों के साथ गुफ्तगू करेगा, तुम्हारे जुबान पे ताले बंद होंगे, तुम्हारी आंखें देखकर आंख बंद कर सकती है, पलकों को चिपका सकती है, लेकिन जुबान से एक लफ्ज तक नहीं निकाल सकती है। और इसके लिए और क्या करना पड़ेगा, और जो करना पड़ेगा इंशाअल्लाह आप आइंदा जुमा उसे समाअत फरमाएंगे। अस्तगफिरुल्लाहल अज़ीम, अस्तगफिरुल्लाह रब्बल बराया व नस्तगफिरुल्लाह मिनल खताया व मा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। अस्सलामु अलैकुम।